रिश्ते को परमेश्वर के साथ नया और मजबूत बनाता I'll है। repeat that again. Fasting builds and renews our connection with God. उपवास हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसे मजबूत और नया बनाता है। You see, when Jesus said to the disciples, you need to fast, और जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम्हें उपवास रखने की what जरूरत was है, he trying to let the disciples know? वो क्या कहना चाहते थे अपने He अपने was, शिष्यों को? he was trying to let them know you need to have a hunger for the presence of God. वो कहना ये चाहते थे कि तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक भूख होनी You चाहिए। need to be hungry to be filled and to be in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तुम्हारे अंदर एक भूख होनी चाहिए। You know, as a preacher, one of the things that I always tell God is, और एक प्रचारक होने के नाते मैं परमेश्वर को एक चीज बहुत कहता हूँ and that is Lord, show up when I'm preaching. कि परमेश्वर जब मैं प्रचार करूँ तो आप आना, Because if you don't show up, Holy Spirit, then nothing is going to happen. क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आप नहीं आए और आपने अपने आप को नहीं दिखाया तो मैं कुछ भी बोलूं कुछ नहीं होने You're वाला। watching from your homes. We are live on YouTube. We are live on Facebook. 1,500 people are watching right now. And at this moment, you know, it can just be a speech. But if the Lord shows up in this preaching, in this meeting, in this fasting, God can start working at your homes even when I am sitting at my church and we are preaching to you. अगर पवित्र आत्मा भी मौजूद ना हो, आप जो कुछ 1500 लगभग लोग हमारे साथ अभी YouTube, Facebook हर जगह पे जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ एक भाषण सा लगेगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा उतर आए तो आपके टीवी, आपके फोन और आपके स्क्रीनों के अंदर वो एक बहुत बड़ा मूव होने Yes. लगेगा और पवित्र आत्मा की एक सामर्थ उतरेगी और ये सिर्फ बातें नहीं रहेंगी, लेकिन ये एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हो जाएगी जहां पे आप आत्मा से भर जाएंगे। This fasting, get into connection with the Lord. और इस उपवास में परमेश्वर के साथ उस संबंध को बढ़िया I बनाए। would say you should have small breaks and then pray. Breaks, then pray. Then break, then pray. Then break, then pray. मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहिए, फिर प्रार्थना, फिर थोड़ी देर आप ब्रेक लें, फिर प्रार्थना, ऐसे करके आपको उपवास में पूरा दिन ब्रेक, प्रार्थना, फिर से प्रार्थना, लगातार प्रार्थना में थोड़ी देर में आपको करना चाहिए। Connect with the Lord. Tell the Lord that, Lord, I want to listen from you. Speak to me today. और आप परमेश्वर के साथ वो संबंध जोड़े, वो रिश्ता ऐसा बनाए कि आप खुदा से बोले, परमेश्वर मुझे आपसे बात करनी है, परमेश्वर मुझे आपकी बात सुननी है। How many of you want to connect with God? आप में से कितने लोग परमेश्वर के साथ वो मिलाप करना चाहते How हैं? many of you want to be united with Jesus? आप कितने लोग यीशु मसीह के साथ एक होना चाहते हैं? You know, when you get connected with Jesus, जब आप यीशु के साथ एक हो जाते हैं, you know, don't you think it'll be wonderful to be in the presence of the Almighty? क्या आपको नहीं लगता कि उस परमेश्वर के महान उपस्थिति के अंदर रहना कितना ही खूबसूरत होगा? You are in fasting, you are shunning out everything and you're saying that, Lord, your presence is what matters to me. और उपवास में आप क्या कर रहे हैं? आप हर चीज को आप खंडित कर रहे हैं, आप हटा रहे हैं हर चीज को और परमेश्वर की उपस्थिति में आप बन रहे हैं। You know what? I mean, at this very moment, you could have done anything else, but if you're sitting in the presence of the Lord, why are we sitting? Because we want to be connected with God. अभी इस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, Yes. कुछ भी आप इस समय कर सकते थे, लेकिन आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, इसके लिए आप सब कुछ छोड़कर उपवास में बैठे हुए Why हैं। did Daniel fast? क्यों दानियल ने उपवास Because he किया? wanted to be closer to God. क्योंकि वो परमेश्वर से और नजदीक आना Why चाहते did Ezra fast? हैं। क्यों एजरा ने उपवास Because किया? he wanted the Israelites to be connected to the Almighty. वो चाहते